सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है और वह क्लास होगा प्रॉफिट एंड लॉस पर आधारित। लाभ और हानि ये टॉपिक हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका 3 क्लास हम पिछले आपकी सेवा में दे चुके हैं। प्रेजेंट ये चौथा क्लास मेरा है और इसमें हम कुछ क्वेश्चन डालेंगे। पहले साधारण क्वेश्चन और मैं उसको अलग अलग तरीका बताएंगे, अलग अलग मेथड के द्वारा सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जो आपको आसान दिखे उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब किसी न किसी मेथड से हम कर ले, किसी एक मेथड हो गया काफी हो गया। तो चलिए पहले हम सवाल लिखते हैं, पहले टॉपिक देते हैं, फिर सवाल रखेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन देखेंगे। टॉपिक होगा लाभ और हानि। लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। अब यहां पर लाभ और हानि में कहीं आप देखोगे कि कहीं ऐसे लाभ हो रहा है, यानी कुल लाभ, कहीं प्रतिशत लाभ हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन डालते हैं, क्रय मूल्य 800 रुपया, क्रय मूल्य 800 रुपया, विक्रय मूल्य 1000 रुपया, प्रतिशत लाभ बराबर नोट ऑफ इंट्रोगेशन। 2 दिया हुआ है, तीसरा आपको निकालना। 1000 रुपया, क्रय मूल्य 800 रुपया, विक्रय मूल्य 1000 रुपया, प्रतिशत लाभ। अब फार्मूला को देखें। फार्मूला कहता है पहले इसमें लाभ निकाल लो। लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। और ये विक्रय मूल्य आपका 1000 है, 1000 घटाओ 800 बराबर 200, 200 रुपया हुआ। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ 200 है गुना 100 और क्रय मूल्य आपका है 800। 2 जीरो से 2 चौका 8, 4 25 बराबर 25%। 25% लाभ हो गया। अब चलते हैं थोड़ा यूनिटरी मेथड को देखें। एक एक नियम, जिस एक एक नियम के बल से यह फार्मूला का निर्माण होता है। अगर एक एक नियम नहीं होता तो शायद ये फार्मूला आपको देखने को नहीं मिलता। इसलिए इतना मजबूत, इतना स्ट्रॉन्ग चीज वह होता है। सब फार्मूला को सॉल्व करने का वही एक मेथड है जो है यूनिटरी मेथड, एक एक नियम। आपको मैं बताऊं, 1000 घटाओ 800, अगर 1000 में 800 घटाया तो 200 रुपया ये क्या हुआ? लाभ हुआ। 200 रुपया लाभ हुआ। अब यूनिटरी मेरा कहता है कि चूंकि 800 रुपया में 800 रुपया पर कितना हुआ? 200 का लाभ हुआ। 200 रुपया का लाभ हुआ, इसलिए 1 रुपया 200 बटा 800, इसलिए परसेंट है तो 100। 200 बटा 800
गुना 100। अब कट जाएगा, 2 चौका 8 और 4 25 25%। अब इसमें आपको फार्मूला का इस्तेमाल है, 25%। अब ये चीज आपको, अब देखो यहां पर ट्रिक क्या कहता है। अगर ये बेस आपका मजबूत है तो ट्रिक क्या कहेगा कि भाई 800 रुपया है, 1000 रुपया है। ये तो दिमाग में ही 200 रुपया आपको हुआ कि भाई 200 रुपया का बेनिफिट हो रहा है। अब 200 का बेनिफिट हो रहा है और ये बात एकदम बिल्कुल केयर करने की है कि लाभ हो या हानि हो, वो हमेशा क्रय मूल्य ही बेस होता है, इतना ध्यान रखना। विक्रय मूल्य का नाम नहीं लेना, क्रय मूल्य के बेस पर ही लाभ की गणना या हानि की गणना होती है। आपने देखा कि 1000 में से 800 घटाएंगे, दिमाग में ही 200 आएगा और 200 आएगा। ये 200 जो आपको बेनिफिट हुआ 800 में हुआ, तो 800 में हुआ तो 200 बटा 800 और परसेंट है गुना 100। अब ये 4 और 25 बार 25%। ये दिमाग में ही चलना चाहिए बंधु ये चीज। लेकिन कब होता है, जब इस तरह से जानते हो, ये जानकारी होगी तभी होगा, ऐसे नहीं होता। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि 1000 रुपया है या 800 है, 1000 में बिका है भाई, 200 रुपया का बेनिफिट हो रहा है। और 200 का अगर बेनिफिट हो रहा है तो कितना पर, 800 पर। क्रय मूल्य हमेशा बेस होता है और उस बेस पर निकाला जाता है। तब बेस कहां रहता है? अगर मैं आप ही से सवाल करूं कि बेस कहां रहता, तो बेस नीचे रहता है। और बेस अगर नीचे है तो क्रय मूल्य नीचे होगा ना, वो फ्रैक्शन करके नीचे होगा ना। इसलिए मैंने बेस को नीचे रखा 800, लाभ तो ऊपर है, तो इसी बेस पर ये 200 टिका हुआ। 200 बटा 800 गुना 100% है, 100 में आपको जानना है। और लाभ या हानि की गणना क्रय मूल्य पर ही की जाती है, ये बात आप नोट कर लो। यहां पर लिख दो एक लाइन, लाभ या हानि की गणना क्रय मूल्य पर की जाती है, क्रय मूल्य पर की जाती है। इसको याद रखना, धोखा से विक्रय मूल्य ना आ जाए यहां पर, और विक्रय मूल्य जैसे आएगा खतरा पैदा करेगा। आपको जो अच्छा लगेगा करोगे, फार्मूला है, यूनिटरी मेथड है, ट्रिक है, लेकिन ये रहेगा तभी ट्रिक काम करेगा, नहीं तो ट्रिक काम नहीं करता। ढेर सारे लोग ट्रिक को रिजर्व करके रखा और एक ट्रिक का उपयोग दूसरे में गलत से हो गया, तो फिर नाजायज वो खामियाजा कौन भोगेगा? उसी को भोगना है जिसने इस्तेमाल किया। आप ट्रिक खुद पैदा करते हो, खुद जानते हो, समझते हो। अगला सवाल लेते हैं, ये समझ में आ गया होगा। चलो यहां पर मैं चेंज कर दूं, तो है नहीं। 60 रुपया की कलम 75 रुपया में बेची गई। 60 रुपया की कलम 75 रुपया में बेची गई।
प्रतिशत लाभ निकालें, प्रतिशत लाभ निकालें। अब देखो यहां फार्मूला, लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 75 और क्रय मूल्य 60, 15 रुपया लाभ हो रहा है। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100, 100 बटा क्रय मूल्य। ये फार्मूला है। लाभ आपका है 15, 15 गुना 100 बटा 60, 15 चौका 60 और 25 बराबर 25%। अब चलिए यहां पर देखते हैं यूनिट रेट। 75 घटाओ 60, 15 रुपया, चूंकि 60 रुपया पर 15 रुपया का लाभ हुआ, 15 रुपया लाभ हुआ, इसलिए 1 रुपया पर 15 बटा 60 परसेंट है, 100 में निकालना है। 100 पर 15 बटा 60 गुना 100, 15 चौका 60, 4 25 100, 25%। ट्रिक में भी वही बात आएगी, ट्रिक में वही बात आएगी। ये 25% आपने देखा। ट्रिक में कहता है कि भाई ये इसी के बेस पर लाभ या हानि, हम बार बार बोलते हैं क्रय मूल्य के बेस पर ही लाभ या हानि निर्भर करेगा। कितना ज्यादा है? 15 को ज्यादा है। फ्रैक्शन बनेगा 15 बटा 60। क्यों? क्योंकि बेस मेरा क्रय मूल्य है और ये फ्रैक्शन तैयार है। फ्रैक्शन को हमने कहा कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। ये बात प्रतिशत में बताए थे, तब गुना 100, ये तो फ्रैक्शन हो गया। गुना 100, 15 चौका 60 और 4 25%। 25%। ये दिमाग में चलते रहना चाहिए। अब देखो यहाँ 25%, 25% और 25%, ये तीन जैसे आपको चलना, ये आपकी मर्जी है भाई, लेकिन कुछ चीजों को आपको दिमाग में ही अप्लाई करके काम करना है। कंपटीशन देना है ना। ऐसा तो नहीं है कि बैठ के अब एक ही सवाल को 10 मिनट में सॉल्व करना। कितना फास्ट करते हो। और ये बात मैं बताऊं कि फास्ट तब आप करोगे लगातार लिखोगे। फास्ट तब होगा कि लगातार प्रैक्टिस होगा। ऐसा नहीं कि आप अपने को अगर कोई समझ ले कि हमारे पास तो वो टैलेंट है कि एकदम फास्ट करके हम आगे बढ़ जाएंगे। तो आपको पता है खरहा कभी जंग नहीं जीतता, कछुआ जंग जीतता है, जो लगातार प्रयास करता है। और लगातार प्रयास करने वाले ही विनर होते हैं। अगर वो कछुआ लगातार प्रयास नहीं करता तब खरहा के और कछुआ के कंपटीशन में कछुआ की जीत नहीं होती। ये बात हमेशा आपको दिमाग में रखना है और ये हर जगह लागू होगा। चलो अगला सवाल लेते हैं। बातें तो होती ही रहती है बीच बीच में, कुछ न कुछ है, ये सब होना जरूरी भी है, हम समझते हैं। तो चलिए अगला सवाल एक और ले लेते हैं। बता रहे हैं, समझते चलिए। छोटा छोटा सवाल है और बेस आपको यही बनाता है, यही सवाल आपका बेस बनाता है। ये सवाल नहीं होगा, बेस कभी नहीं बनेगा। मजबूत सवाल में यही आधार का काम करता है। अगर ये आपके पास नहीं है तब मजबूत सवाल की कल्पना भी आप नहीं कर सकते और बहुत पीछे आप छूट जाएंगे। ये दौड़ चल रही है कंपटीशन की और कंपटीशन हमेशा आने वाले समय में और कड़ा होता जा रहा है। तो आपको उस कड़ाई के साथ आपको भी तो पेश होना है ना।
इसलिए ध्यान रखिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल 400 रुपया की घड़ी 450 में बेची गई। 450 रुपया में बेची गई प्रतिशत लाभ निकाले। बस वही बात है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। क्यों बार बार इसकी पुनरावृत्ति करें? आप लिखो मेरे साथ, दोहराओ, बराबर पुनरावृत्ति करो। 2-4 बार एक ही चीज को लिख लेते हो तो तुम्हारे दिमाग में सेट कर जाता है, इसलिए मैं बार बार इन क्वेश्चन की पुनरावृत्ति कर रहा हूं। विक्रय मूल्य 450, क्रय मूल्य 400, 50 रुपया का बेनिफिट हुआ और प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ है 50 गुना 100 और क्रय मूल्य है 400। पचास से 408 बार में कटेगा और 4 से काट दो, 4 दूना 8 और 4 25 100, 25 बटा 2 मतलब 12.5%, 12.1 बटा 2%। तो आप इसको अब यहां पर देखिए यूनिटरी मेथड। अब यहां 450 विक्रय मूल्य है, 400 क्रय मूल्य है, घट गया 50 रुपया लाभ हुआ। अब किस पर लाभ हुआ? इस पे क्रय मूल्य बेस पर है। कहीं अगर दिमाग में ये न चल जाए, ये चल जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाए, इसलिए ध्यान रखना। चूंकि 400 रुपया पर ही 50 रुपया का लाभ, 50 रुपया का लाभ हुआ लाभ, इसलिए 1 रुपया पर 50 बटा 400 और इसलिए 100 रुपया परसेंट है ना, 100 पर तो निकालना हुआ। 100 50 बटा 400 गुना 100, 50 8 और ये 4 से 4 गुना 8 और 4 25 100, 25 बटा 2 12.5%, 12%। अब आपके दिमाग में चल रहा है कि भाई अब ये डिफरेंट देखो, 400 450 ट्रिक 400 450 50 रुपया बेनिफिट, ये दिमाग में ही चल गया कि 50 रुपया बेनिफिट है। तो आप कितना रुपया में 400, ये बेस है, तो 50 बटा 400 गुना 100। अगर मैं कहूं ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गया तो ये 25 और 25 बटा 2 बराबर 12.5%। ये दिमाग में ही आ गया, आराम से 12.5 जो भी आपको चलाना है चला सकते हो, लेकिन सिस्टम सही होना चाहिए। अगर सिस्टम सही हो तो आप आगे बढ़ोगे, सिस्टम में थोड़ी सी गड़बड़ी होती है तो आप बहुत पीछे हो जाते हो। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, ज्ञान में 4 चांद लगाता हो, आपको ऊंचाई तक ले जाता हो, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेस को एक बार दिल से सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।